जैसे ही न्यू कप्तान आ गए, साथ साथ नई बातें भी सुनने में आ गई। एक तरफ चल रहा है कि जी सलमान अली आगा जो हैं उनको T20 के साथ साथ टेस्ट का कप्तान भी बना दिया जाएगा, लेकिन जो कोच हैं उनकी अपनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि यार उन्होंने बाबर आजम को अप्रोच किया और उनको कह दिया है कि भाई वो T20 वर्ल्ड कप का वो T20 के वर्ल्ड कप का पार्ट होंगे। मैं उस्मान आपके पास आऊँगा। ये अजीब सी बात हो गई है, कुछ दोहरा म्यार नज़र आ रहा है, क्योंकि जो T20 हमने सीरीज़ देखी बांग्लादेश में, वो कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि बाबर या रिजवान को रेस्ट दी गई है। ये हमें महसूस करवाया गया कि अब ये नए बच्चे हैं और यही आगे लेकर चलेंगे, लेकिन कोच जो हैं वो बाबर को क्यों अप्रोच कर रहे हैं? आप देखें, आप देखें वो कोच बहुत स्मार्ट है। आप अगर इंडियन टैक्टिक्स देखें, आप अगर न्यूजीलैंड टैक्टिक्स देखें, वो क्या करते हैं, वो अपने जितने भी एक्सप्लोसिव प्लेयर है वो खिलाते हैं, दरमियान में दो ऐसे प्लेयर। आप देखें न्यूजीलैंड की टीम में केन विलियमसन क्यों खेलते हैं T20 में, बताएं क्या रीज़न है? सिर्फ एक रीज़न है कि वो बड़ा प्लेयर है, मुश्किल सिचुएशन में वो टीम को साथ लेके चलाए। अच्छा, प्लेयर्स को इर्द गिर्द खेलते हैं। इसको काउंटर करने के लिए ये बात जब हमने अपने साथी एनालिस्ट अबू बकर से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी देखें, आपको जो जिस तरह आपने कहा ना कि जो स्टेबल रखते हैं, उस तरह का प्लेयर अगर सलमान अली आगा बतौर कैप्टन ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे क्या जरूरत है बाबर रिजवान की? देखिए बाबर आजम का जो कैलिबर है, बाबर आजम किसी अच्छी बॉल पे भी बाउंड्री मार लेते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं यार, थोड़ा सा इस चीज़ को तो देखें। सलमान अली अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनको लिए वो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, उनकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। बाबर आजम के लिए कंडीशन मैटर नहीं करती। बाबर आजम मुश्किल सिचुएशन में भी आपको रन करते हैं। और अगर मैं आपकी बात से जो समझ रहा हूँ कि इसका मतलब है मोहम्मद रिजवान को हम आउट ही समझें, मोहम्मद रिजवान के चांसेस भी थोड़े से मुश्किल लगते हैं वापस आने के T20 के अंदर। बाबर आजम आपके स्क्वाड का पार्ट होंगे और उनको कॉल किया गया बाकायदा, जो आपका वो कैंप लगेगा माइक हैसन का, उसमें उन्होंने इनवाइट किया, लेकिन कहा गया कि वर्ल्ड कप का पार्ट होंगे। लेकिन अगर आपको याद होगा एक वीडियो बड़ी फेमस हुई थी, बाबर आजम कोच कैंप में प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनको दौरान प्रैक्टिस ही कह दिया गया था कि भाई आप चले जाएं, आप नहीं खेल रहे। आपको याद होगी वो बात। लेकिन अगर ये दोबारा उनके साथ हुआ तो मेरा ख्याल है कहीं वो उन्होंने गुस्से में कप्तानी छोड़ दी थी, अब कहीं गुस्से में आके क्रिकेट ही ना छोड़ दें। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से माइक हैसन गोरा कोच है और वो थोड़ा सा गोरा कोच तो है, लेकिन आपका फेवरेट वहाब रियाज जो है वो सारी डोरियां हिला रहा है पीछे से। हिला रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, आप बहुत जल्द मुझे लगता है वहाब रियाज की छुट्टी होने वाली है। जो हालात चल रहे हैं ना, वहाब रियाज की छुट्टी हो जानी है। जो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, वो इम्प्रूव नहीं हो रही। जब से वहाब रियाज आए हैं वो चीज़ें नीचे की तरफ ही जा रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यार माइक हैसन बाबर को इन्वाइट करते हैं, हमने पास में देखा कि ना पाकिस्तान टीम में एक ही टीम के अंदर कई कई कप्तान होते थे, मलिक भी, यूनस भी, इंजमाम भी, सारे खेल रहे होते थे और यूसुफ भी। अब उससे रिफ्ट क्रिएट होती है। अब ग्रुपों में हमने बढ़ते हुए देखा पाकिस्तानी टीम को, जब पाकिस्तान बाबर से लेकर शाहीन को कप्तानी दी गई। अब क्या बाबर को वापस लाने पर आप समझते हैं सलमान अली आगा इनसिक्योर फील करेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक। उसकी रीजन है, बाबर आजम ने खुद कप्तानी से स्टेप डाउन किया। अच्छा, खुद कप्तानी से उनका स्टेप डाउन है, गुस्से में है या एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन? उन्होंने कहा था कि मैंने आज कप्तानी नहीं करनी। अब उन्होंने डिसीजन ले चुके हैं, पाकिस्तान की कप्तानी नहीं करेंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हम ये समझें कि बाबर आजम की तो वापसी मुमकिन हो सकती है माइक हैसन के बुलावे पर, लेकिन रिजवान का भी मुश्किल लग रहा है। देखते हैं आगे ये किस करवट बैठता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफ़िज़।